खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पाक सेना पर बड़ा हमला हुआ है और मोहम्मद में बम निरोधक दल पर हमला हुआ है। आईईडी विस्फोट में 3 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 114 ब्रिगेड के पास हुआ है विस्फोट और हमले की जिम्मेदारी किसी ने फिलहाल नहीं ली है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर यह बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है और पाकिस्तान से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जिले के ममदगट इलाके में पाकिस्तानी सेना की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को आईईडी से निशाना बनाया गया और बताया यह जा रहा है कि यह हमला 114 ब्रिगेड के पास उस समय हुआ जब बम निरोधक दस्ता इलाके में ऑपरेशन चला रहा था और उस वक्त ये हमला किया गया है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा हमला हुआ है, कितना नुकसान, क्या कोई जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगातार जो हमलों का सिलसिला है बीएलए के वो जारी है, टीटीपी के जो है वो जारी है। और जिस तरीके से लगातार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक जंग का मैदान पाकिस्तान में बना हुआ है, पाकिस्तान जितनी भी कोशिश करे आंखें नहीं मूंद सकता, दुनिया को से ये नहीं छुपा सकता है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हालत काफी पतली है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां पर उनकी जो सेना की गाड़ियां हैं या उनकी जो चौकियां हैं उनको तक हमले कर जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान के सैनिक हर रोज जो है हमलों में मारे जाते हैं। इससे एक चीज स्पष्ट है कि जो बीएलए और टीटीपी दावा कर रहे हैं कि वो इस इलाके में पूरी तरीके से काबिज हो चुके हैं, उसमें कोई भी जो है वो कमी नहीं दिखती है। और पाकिस्तान जो वहां पर ग्राउंड पर नहीं जा पा रहा, वो सिर्फ एयरफोर्स के जरिए वहां पर एयर स्ट्राइक्स करके उनको नुकसान पहुंचाने की प्रयास कर रहा है, जिसके एब्स में वो वहां पर मौजूद सिविलियंस को टारगेट करता है। लेकिन ये हमला किस प्रकार का था अजय, और क्या किसी के द्वारा अब तक जिम्मेदारी ली गई है? देखिए, जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, टीटीपी और उसके जो साथी संगठन हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। बीते 24 घंटों में 7 हमले टीटीपी ने अलग अलग इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में किए हैं और इसमें पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने की भी सूचना है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में भी बड़ा हमला बीएलए ने जो किया था उसका एक वीडियो जारी कर उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे उन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। और अलग अलग जगहों पर ये जो एक साथ विद्रोह की लहर देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान में इस वक्त त्राहिमाम की स्थिति समझे, और ये अगर विद्रोह हर अलग अलग हिस्सों से शुरू होता है तो फिर तो ये बहुत बड़ी चुनौती पाकिस्तानी सेना के लिए, उनकी सरकार के लिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमले हुए हैं उससे एक चीज बड़ी साफ है कि ये विद्रोह नहीं बल्कि ये पूरे तरीके से अपने इलाके को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। टीटीपी जो है एक लंबे समय से पाकिस्तान की सेना का हिस्सा रही, उनके साथ रही और किसी भी तरह से पाकिस्तान ने जो भी काम करने होते थे टीटीपी का इस्तेमाल किया जाता था। वो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ते थे तो पाकिस्तान सरकार और सेना का फैसला था, आईएसआई का फैसला था। जब उन्होंने भारत में भी घुसपैठ करने की जो तालिबानी आतंकियों को कोशिश की वो भी पाकिस्तानी सेना ने किया, मगर अब उन्हें समझ आ चुका है कि उनका इस्तेमाल किया जाता रहा और उनका जो अपना इलाका था उसको अफगानिस्तान से काटने का जो प्रयास पाकिस्तानी सेना लगातार कर रही थी वो दरअसल किसी को गवारा नहीं है, जिसके चलते ये तमाम जो नतीजे जो हैं वो निकल रहे हैं। ना उन लोगों की सुनवाई, ना उन लोगों के लिए कोई जो है उनके जो हक है उनको देना। यही वजह है कि एक बार फिर अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है, टीटीपी ने स्पष्ट किया था कि किसी भी तरह के तुरंत लाइन जो है वो नहीं लगेगी, क्योंकि वो ट्राइबल्स हैं और उनको अपना रहन सहन जो है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके साथ मिलता है, उन्हें लगता है कि वो उनका हिस्सा है। मगर पाकिस्तान जब इसमें लकीर खींचने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद तारबंदी लगाने की बात कर रहा था, वो उन्हें गवारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की जो सेना है वो इन हमलों को भांप नहीं पा रही है, यानी कि